क्या आप बैंक लोन ले चुके हैं? चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो या नहीं तो एजुकेशन लोन हो या शादी का लोन। हम सभी किसी न किसी बहाने या किसी न किसी आवश्यकता के अनुसार बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते हम थक जाते हैं। इंसान परेशान तो तब होता है कि ईएमआई चुकाते चुकाते थक जाना वो तो अलग है, लेकिन मानसिक परेशानी भी बढ़ जाती है क्योंकि बैंक या प्राइवेट लोन की दबाव बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम किसी न किसी तरह उसे चुका भी देते हैं, लेकिन चुकाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम और परेशानी झेल लेते हैं। बैंक कहती है कि आप मेरा पैसा नहीं चुकाए। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को कुछ सावधानी बरतने की बात कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले 22 पन्नों पर बैंक हमें साइन करवाती है और हमने पैसे लेने की लालच या मजबूरी से उस फॉर्म पर साइन कर देते हैं। तो पहला है कि आप उसे पूरी तरह पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें, और उसके बाद आप अपने ज़मानत के लिए जो भी कागजात जमा कर रहे हैं सभी पर अपना हस्ताक्षर करें। दिनों के बाद बैंक का आपका एप्लीकेशन को मान्यता देकर आपको उक्त राशि जो आपने डिमांड किए थे वो प्रदान करती है। उसके बाद शुरू होती है आपकी ईएमआई किस्त। जितने साल का आपने लिखवाया है हर माह पर आपको किस्त देनी पड़ती है, मगर ध्यान रखें जब भी आप किस्त जमा करें तो उसकी पावती अवश्य लें। बिना पावती के आप किस्त जमा ना करें। कुछ दिन या कुछ सालों के बाद आपका ऋण समाप्त हो जाती है, यानी बैंक को आपने पूरा ऋण उसकी मूल ब्याज के साथ आपने पटा दिया। उसके बाद आपको लेना है बैंक से लोन क्लोजर स्टेटमेंट। याद रखें, लोन क्लोजर स्टेटमेंट लेना अति आवश्यक है, वरना बैंक कभी भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सावधानी, लोन क्लोजर स्टेटमेंट के बाद आपको लेना है एनओसी। ये भी बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। एनओसी आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आती है चौथी सावधानी। चौथी में है कि आपने बैंक ऋण लेते समय जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा किए थे उसे याद कर आपको लेना है। अंतिम सावधानी, अगर आप किसी कार लोन या हाउसिंग लोन या मोटर बाइक लोन लिए थे तो आपको आरटीओ ऑफिस में एचपी यानी हाइपोथेटिक हटाना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको आरटीओ ऑफिस जाकर उसे आवेदन देकर बैंक के सारे पेपर को आरटीओ ऑफिस में जमा कर वहाँ से आपको हाइपोथेटिकेशन हटाना बिल्कुल ज़रूरी है। याद रखें, आप किसी भी प्रकार के लोन लेते हैं तो आपको ये 5 सावधानी बरतना बिल्कुल ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए सुधीर कुमार को। नमस्कार।